नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के विरुद्ध प्रभावी अभियान शुरू किया गया, जिसमें आज ग्राम पंचायत देशाबाड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें टीआई शिव नारायण मुकाती ने ग्रामीणों को बताया कि सूदखोरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सूदखोरों पर अंकुश लगाया जाएगा। जहां आप किस उद्देश्य से आए हैं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज से सूदखोरों के विरुद्ध गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाया गया है। इसके तहत सूदखोर से परेशान होकर कोई भी ग्रामीण व्यक्ति कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे उसकी जान, उसके परिवार की जान को खतरा हो। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह किया है। आज एक सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पे वन रक्षा समिति, दूसरा स्वयं सहायता समूह महिलाएं, पूरा गांव इकट्ठा था। सबके द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हमारे पे जैसे कोई सूदखोर बनिया नहीं है, जिससे कि लोग परेशान हैं। फिर भी मेरे द्वारा उनको बताया गया कि अभियान आज से चालू हुआ है, वो सतत चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई सूदखोर से परेशानी है, तत्काल थाने रिपोर्ट करें। मेरे द्वारा उसके खिलाफ FIR लिख के कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जो व्यक्ति सूदखोर है वो हवालात के पीछे जाएगा। बहुत बहुत बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बासरे की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह की यूपीडा के अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के सड़क मार्ग की स्थिति, फ्लाईओवर ब्रिज, पुल पुलिया निर्माण, MCW, SR, ROV, रैंप, लूप्स, PUP, विद्युत व्यवस्था, भूमि संबंधी प्रकरण तथा किसानों के भुगतान, रेलवे ओवरब्रिज, नदियों के पुल निर्माण, वित्त स्थित प्लांटेशन आदि की समीक्षा की गई, जिसमें कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है। सर, आज एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया है, क्या कहेंगे सर? आज हमीरपुर जनपद में ये तीसरा स्टॉप है, जहां चित्रकूट, बांदा और अब हमीरपुर में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। DM साहब और कप्तान साहब यहाँ पर हैं, हमारे सहयोगी, हमारे CGM साहबान और चीफ इंजीनियर साहबान, और यहाँ पर अशोका बिल्कॉन के जो है सभी ऑफिसर यहाँ पर हैं। रिकॉर्ड टाइम में इस सड़क को बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी ही जो इसका मेन कैरेज है इसको पूरा कर दिया जाए। हम लोग यहाँ बिरमा नदी के पुल पर खड़े हैं। आपने देखा होगा ये पुल लगभग 18 से 20 महीने में पुल ही तैयार कर दिया गया है। साधारणतः इस तरह के पुल 3 से 4 साल लेते हैं, लेकिन हम लोग ने 20 महीने में इसको किया है। लेकिन फिर भी इस काम को और जल्दी से जल्दी पूरा करें, और हमारी कोशिश ये है कि चित्रकूट से दिल्ली जो है लगभग 6 से 6 घंटे में लोग पहुँच जाएँ। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विषय। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जशपुर कांसाबेल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बचई केला में नवीन आधा उपार्जन केंद्र का क्षेत्र विधायक राम पुकार सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए यहां के किसानों को बड़ी और ऐतिहासिक सौगात दी है। इससे पहले क्षेत्र के किसान कांसाबेल धान मंडी में धान लेकर जाते थे, जहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे देखते हुए विधायक राम पुकार सिंह को यहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विधायक को कई बार अवगत कराया था। उसी को देखते हुए किसानों को बड़ी सौगात मिली है। विधायक राम पुकार सिंह, आरती सिंह, रत्ना पैकरा, पूनम गुप्ता, कलेक्टर, SP, SDM समेत कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ है। ग्राम पंचायत के 400 किसानों को इसका फायदा प्राप्त होगा। इसी तरीके से जिले में अन्य जगह भी 5 टोटल नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इस साल की जो धान खरीदी होनी है 1,33,000 मेट्रिक टन धान खरीदी होगी, और सभी तैयारियां पूर्ण है। 1 तारीख से 1 दिसंबर से धान का खरीदी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो अन्य राज्यों से आने वाले धानों के लिए भी प्रतिबंध रहेगा। क्या करते हैं, जो अन्य राज्यों से धान है, अन्य जिलों से धान न आए और सिर्फ जिले के कृषकों का धान खरीदा जाए, इसके लिए सभी बॉर्डर इलाकों में नाके लगाए गए हैं, और जो अवैध परिवहन हो रहा है उस पर कार्रवाई भी की जाए। केंद्र स्वीकृत हुए हैं, जैसे हमारे विधानसभा में बटई केला और काड्रो में धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति हुई है। आज उसका उद्घाटन अवसर था, और माननीय स्थानीय विधायक जी राम पुकार जी के माध्यम से कर कमलों से आज के धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन हुआ, और आने वाले समय पे। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट।
खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले यह घटना नैनो होटल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर हुई है। घटना के बाद मौके से अज्ञात वाहन फरार हो गए, जहां घटना में मृतक युवक जगदीश्वर लाल का पुत्र सुजीत कुमार श्रीवास्तव उम्र 21 वर्ष दुर्गावती थाना क्षेत्र के धनेछा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। किस चीज़ से हुआ, क्या जानकारी है? शाम को मेरा भाई पत्तलवाला कंपनी में 3 दिन से काम करने जा रहा था। सुबह में फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग को 12-1 बजे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हमको पता नहीं है कि किस जगह हुआ। जब हम आए थाने में तो पता चला, सर जी बोले कि तुम्हारा भाई नैनो होटल के बगल में किसी ट्रक से, अज्ञात ट्रक से वाहन ने धक्का मार दिया, जिसके चलते तुम्हारे भाई का दुर्घटना में डेथ स्पॉट हो गया, यानी मर गया मेरा भाई। बस हमको यही जानकारी है। जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है, कितने वर्ष के? उनका नाम है सुजीत कुमार श्रीवास्तव। उनका उम्र लगभग 21 वर्ष है। अभी फिलहाल कहाँ पोस्टमार्टम किया गया? पोस्टमार्टम दुर्गा वहाँ भभुआ ले जाएंगे, कैमूर भभुआ। कहाँ जहाँ के रहने वाले आप लोग? हमारा घर धनेछा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मेरे पिता का नाम श्री जगदीश्वर लाल है। आप बड़े भाई हैं? हाँ, मैं बड़े भाई हूँ। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां रामेश्वरम समाजसेवी संस्था खोराडी राजगढ़ मिर्जापुर के तत्वाधान में न्याय पंचायत धौराहा के प्रावधान में धौराहा के प्रांगण में दोपहर 12 बजे से कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न्याय पंचायत धौराहा के समस्त ग्राम पंचायतों के 15-15 लाभार्थियों को कुल 150 गरीब, असहाय एवं विकलांग जनों में कंबल वितरण के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल व विशेष अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान धौराहा तथा कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में गजेंद्र प्रताप सिंह, संचालन संस्था के प्रबंधक रामेश्वर सिंह तथा संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां 4 महीने पहले शादी होकर आई एक ही परिवार के 2 महिलाओं ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मामला सुसाइड का है। अगर लड़की पक्ष वाले मुकदमा लिखाना चाहेंगे और तहरीर देंगे तो जांच की जाएगी। मेरा नाम जीवा है। कौन थी आपकी ये दोनों? ये कौन थी आपकी? ये बहू है दोनों। क्या हुआ, क्या था? ऐसा हुआ था कि बड़ी एक आई थी परसों और एक आई छोटी, बड़ी वाली आई शाम को। तो इन लोगों ने दोनों ने मिलकर जहर खा लिया। वजह क्या रही? कोई वजह नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कब की घटना है ये रात की है, सुबह शाम की। और दोनों खत्म हो गई? दोनों थाना लाइन पर संत नगर में 2 महिलाओं ने सुसाइड किया था। यह प्रकरण थाना लाइन पर संत नगर मोहल्ले का है। यहाँ बुलंदशहर की रहने वाली 2 महिलाएं एक ही परिवार में सगे भाइयों से ब्याही हैं, जिन्होंने कल अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संपूर्ण पहलुओं की जांच की जा रही है। ये वर्जन परिवार जो ससुराल वाले हैं उनके तरफ से बताया गया है। मायके वाले अभी आ रहे हैं, जब वो तहरीर दे देंगे उसके अनुरूप पुलिस जांच के बाद ही कुछ पुख्ता बात बता पाएगी। फिलहाल सबको कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के ग्राम रबदा में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चैनपुर अंचल के साथियों की संगठनिक बैठक ग्राम रबदा टोला केवाल पर रामकिशन चौधरी की अध्यक्षता में की गई। बैठक को संबोधित करने से पहले भाकपा के जिला सचिव रुचित कुमार तिवारी ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसान एकजुट होकर आम आवाम के हक अधिकार की लड़ाई को जारी रखते हुए आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा है। वहीं देश की जनता से माफी मांगकर 3 काले कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स उत्तर प्रदेश यूनिट की जानिब से कुशीनगर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आए मुख्य वक्ता सलीम बेग शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता और वोटरों की जिम्मेदारी मुद्दे के अलावा जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं शिक्षित करने की योजना, पीड़ित व्यक्तियों को लीगल सपोर्ट का प्रयास करना आदि मुख्य रूप से मुद्दे उठे हैं।
एक सामाजिक संस्था है जो लोगों के अधिकारों का हकूक़ के लिए काम करती है। हम चाहते हैं APCR के जरिए लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्शन दें और APCR ऐसे दबे कुचले कमज़ोर वर्ग में खासतौर से काम कर रहा है जिनके पास आर्थिक रूप से कमी है, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, उनको लीगल सपोर्ट देने की वजह से APCR उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है। अभी आपने कुशीनगर का दौरा किया है। आप कुशीनगर में लिटरेसी काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि हम जिस तबके से मिले उनमें खौफ और अभ्यास और डर है, वो अपने सीधे अधिकारों को तो क्या नहीं है, अधिकारों को। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। क्षेत्र के एक गांव में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ एक किशोर द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के पिता ने पड़ोस के आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वृंदावन कोतवाली की जैत चौकी क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके अनुसार उनकी 7 साल की बेटी गुरुवार की शाम को घर पर खेल रही थी, तभी पड़ोस का करीब 16 साल का किशोर उसे बहला फुसला कर ले गया और घर के समीप एक प्लाट में हैवानियत कर डाली है। इस घटना को पीड़ित बच्ची की चचेरी बहन ने भी देखा है, लेकिन वह डर की वजह से कुछ बता नहीं सकी है। वहीं बच्ची ने आंखों देखी घटना परिजनों को बताई तो परिजन सकते में आ गए। जी, क्या घटना हुई थी? कल शाम की घटना है ये। तो मेरे भाई की बेटी है, करीब उम्र है उसकी 7 साल 6-7 साल है। तो मेरे पड़ोस का एक लड़का ही है, वो उसको बहला फुसला कर पास के एक मकान में ले गया, तो वहाँ उसके साथ गलत काम किया है। तो बच्चे जो एक दूसरे भाई की जो एक और बेटी थी, उसने ये सारी चीज़ें देखी, तो उसने घर पे बताया कि पापा हमको अकेला मत छोड़ा करो, और ऐसे ऐसे उसके साथ ये गलत काम किया है। तो हम जो उस बेटी को पूछा हमने कि बेटा क्या वारदात है, क्या हुआ तेरे साथ, तब उसने ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे बहला फुसला कर मुझे राजू नाम का लड़का है, ये मुझे ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। तो ये चीज़ें हमें जब घर में पता चली तो घर में माँ एकदम से सब शौक में पड़ गए कि ये क्या हुआ। तब उसके बच्ची जो राजू नाम का लड़का है उसके घर पे हमारी मम्मी गई और छोटे भाई की जो वाइफ थी वो भी गई, तो वहाँ उनसे शिकायत की कि आपके बच्चा ने ऐसे ऐसे। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के छठीकला क्षेत्र में 25 नवंबर 2021 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना एक 16 वर्षीय बाल अपचारी द्वारा कारित की गई थी। इस बाल अपचारी को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। बयानों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार एवं नगर पालिका अधिकारी रीता कैलासिया के आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र के सभी 27 वार्डों में वैक्सीनेशन के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके लिए वार्ड प्रभारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी वार्ड प्रभारी लक्ष्य अनुसार अपने वार्डों में से वैक्सीनेशन कार्य हेतु लोगों को टीकमगढ़ केंद्र पर भेजकर टीकाकरण करा रहे हैं। वहीं शहर के सभी 27 वार्डों में टीकाकरण टीम बनाकर घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर टीकमगढ़ नगर के वार्ड नंबर 26 और 27 में लगभग 30 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन में जोनल अधिकारी उपयंत्री विजय कुमार सोनी एवं वार्ड प्रभारी संतोष विश्वकर्मा, आमोद द्विवेदी एवं नर्स सरोज तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जहां कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के पत्र अनुसार वार्डों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वैक्सीनेशन में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगी। वहीं नगर पालिका अधिकारी रीता कैलासिया ने बताया कि महा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत सभी वार्डों में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उनको प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवाई जा रही है और जनता से अपील भी की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना से निजात मिल सके और व्यक्ति सुरक्षित रहे। महा वैक्सीनेशन अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू वर्मा एवं सहायिका वंदना बुनकर मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वार्डों में जो शासन की तरफ से
तो पूरे 1 महीने का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। वैक्सीनेशन का महाअभियान जो निर्धारित है, जिसमें 10 तारीख को, फिर उसके बाद 17 नवंबर, फिर अभी जो डेट निकली है 24 नवंबर और आगामी 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान आयोजित किया गया। उसी के उसमें प्रशासन और नगर पालिका भी सहयोग कर रही है लोगों को, जिन लोगों ने अपना सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, क्योंकि जिले में अभी भी स्थिति सेकेंड डोज को लेके गंभीर बनी हुई है। लोग के ड्यू डेज आ चुकी है, परंतु लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। उसी में कि लोग प्रेरित हो, मोटिवेट हो, तो प्रशासन, नगर पालिका और सभी विभाग मिलकर लोगों को घरों पे जाके मोटिवेट कर रहे हैं और उनको घरों से लेकर आ रहे हैं ताकि वो अपना सेकेंड डोज लगवा लें और इस कोरोना जैसी महामारी। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम विजय कुमार सोनी, समन्वय जोनल अधिकारी के वैक्सीनेशन के लिए। जो आप वार्ड पहुँच करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, क्या वार्ड वैक्सीनेशन की इसलिए कर रहे हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमारे मुख्य नगर पालिका DMO रीता कैलासे के निर्देशन में समस्त टीम, वार्ड प्रभारी, हेल्थ की टीम और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब लोग दो चेन करके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कोरोना महामारी के जो वैक्सीनेशन हो रही है सभी वार्डों में इस तरह से निकल के, हाँ, जहाँ जो भी पड़ रही है उसमें मोबाइल टीम भी काम कर रही है, तो वार्डों में भी जा रहे हैं, कैंप भी लगे हुए हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।